हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो फाइनली अंशु को जवाब मिल चुका। राज फैमिली की तरफ से कोई नहीं जाएगा। जैसा कि कल भी अंशु के कमेंट में बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि राज फैमिली का तुमने नाम नहीं लिया, पहले उन लोगों का माता पिता। बहुत सारे वीडियो भी मैंने देखे कि माता पिता को का पहले नाम लेना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है ना कि दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं, यहाँ एक तरफा गलती नहीं हुई। मैं सिर्फ अंशु को ही गलत नहीं ठहरा सकती, ना सिर्फ राज फैमिली को गलत ठहरा सकती हूँ। यहाँ बातें दोनों तरफ से हुई हैं, कुछ न कुछ उधर से भी हुई हैं। और ज़्यादातर मनीषा और अंशु के वजह से ये रिश्ता ज़्यादातर खराब हुआ है। सारी चीज़ें क्लियर है कि भाई दोनों तरफ की गलतियां हैं। कुछ अंशु की भी गलती है, कुछ मनीषा की भी गलती है। कुछ अंशु ने जो जब मिसकैरेज हुआ था तो कुछ आरोप ऐसा लगाए, तो गलतियां हुई हैं, ये मान के चलिए। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो कहने का मतलब कि अंशु ने जिस तरीके से लाइव में भी आकर बोला था कि मतलब हम लोग जाकर वहाँ पर देंगे, चाहे फ़ोन करेंगे, कुछ इसलिए उसने नाम नहीं लिया। क्लियर जो मेरे में कमेंट आया था कि अंशु ने नाम इसलिए नहीं लिया था कि नाम लेगी तो लोग कहेंगे कि इनके नाम पर ये अभी से अभी कितने दिन तक एनिवर्सरी है, 10 दिन बाकी है, अभी से राज फैमिली के नाम पर ये व्यूज कमाना स्टार्ट कर दी। उसने अपने तरफ से भाई कहते हैं ना, अच्छा भी करो तो भी बुरा, बुरा भी करो तो भी बुरा, कुछ ऐसे लोगों का होता है। अगर वो बुलाती भी और डायरेक्ट नाम भी लेती, लोग कहते कि देखो आ गई राज फैमिली के नाम से व्यूज़ लेने। और उसने भाई सोच रखा था, वो पहले ही अपने वीडियो में बता रखा, उसने बताया था कि मैं जाऊंगी और शायद व्हाट्सएप वगैरह पर उसने कार्ड भेजा था। लेकिन राज फैमिली की तरफ से कुछ ऐसा मतलब नहीं एक्शन हो रहा था कि उसने क्या बोला, क्या फ़ोन पर बोला, मैंने फ़ोन में क्या क्या बातें हुई, कुछ इस तरीके की नहीं। अब क्या बात हुआ ये सारी चीज़ें नहीं बताएगी, सिर्फ बोला गया। भाई दोनों भाइयों की भी वीडियो आई कि मैं लोग 9 तारीख को, जो प्रिंस है, प्रिंस ने बोला कि 9 तारीख को हम लोग, जैसा कि मैंने फ़ोन पर भी सुना था, ये अपने इवेंट में बुलाने के लिए छोटे जो हैं प्रिंस, वो किसको, इनको विजय रिया को फ़ोन कर रहे थे कि भैया 14 तारीख को मेरे यहाँ बर्थडे। तो उससे पहले वो बोली कि अरे भाई मेरे यहाँ तो 9 तारीख को खुद ही मेरी बहन की शादी है, वो मैंने सुना। तो हो सकता है कि ये 9 तारीख को विजय रिया के घर जाएं। विजय रिया के घर जाने के बाद हो सकता है कि वो लोग भी यहाँ आएँ। बहुत सारे लोगों को इन लोगों ने इन्वाइट किया है। लेकिन अंशु का क्या है कि अंशु से भी गलतियां हुई हैं। जैसे कि वो गई थी जब सचिन का कंट्रोवर्सी शुरू हुआ था जिस समय, तो वो गई थी देखने के लिए। वो भी मानती थी, सचिन भी बहुत मानता था छोटी बहन के तरह। लेकिन कहीं ना कहीं मनीषा के दिल में कहीं ना कहीं जब ये जो कंट्रोवर्सी हो रही थी तो मनीषा भी फूंक फूंक कर चल रही थी उसके भाई की। उसके ये था कि अपनी बहन तो है नहीं, अपनी ननद तो खास है नहीं, ये कहीं दूसरे की बहन है, लेकिन हम लोगों ने माना है। तो अगर भैया भैया कह रही है तो मनीषा के मन में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी। जैसा कि अंशु ने बताया था अपनी वीडियो में, अंशु ने ये वीडियो में बताया था, ये भी मनीषा ने बोला अम्बाला में कि आ गई मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए। तो कहीं 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 गलतियाँ इनसे भी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंशु की ही गलती है, गलती दोनों तरफ से हुई। और रही बात जब ये पहुंचती है इनके 5वीं सालगिरह में, तो वहाँ पर उसकी कुछ मतलब कुछ तबीयत खराब होता है, कुछ ब्लीडिंग वगैरह का, तो उसने निशा पंकज को अपना माना। और वहाँ पर अभी भी वो कहती अपनी मम्मी से, अप्सरा मम से कहती, तो थोड़ा सा एक होता है ना कि अपनापन लगता है कि चलो माँ माना है। और उस बुरे समय में उन लोगों ने उसका हाथ पकड़ा था, उसको सहारा दिया था। तो एक फैमिली, उसकी फैमिली तो थी नहीं उस समय, तो हाथ पकड़ा था, तो उसको थोड़ा सा झुकना चाहिए था कि चलो बड़ा मुश्किल से एक उनके जो माता पिता थे और भाई थे भगवान को प्यारे हो गए, अकेली थी, अनाथ जैसा मतलब था, तो इन लोगों ने सहारा दिया। अनाथ सॉरी दोस्तों, मैं अनाथ नहीं बोल रही हूँ,
अंशु को बुरा लग जाएगा। मतलब एक कहते हैं ना कि उसका कोई उस समय सहारा नहीं था, इन लोगों के पास आई, इन लोगों ने उसको अपनाया और बहुत अच्छी तरीके से अपना सब कुछ किया। सभी लोगों ने देखा ही उसको था कि भाई कोई कन्यादान दे दे और हमारा थोड़ा सा बारात वगैरह से शादी हो जाए। उसमें अपनी फैमिली से वो काफ़ी नाराज़ थी। अब उधर नहीं बुलाई उन लोगों को, तो गलती उसने किया था कि उसको भी उन लोगों को उस समय इनवाइट किया। नहीं आते तो अलग बात थी, लेकिन इसका गुस्सा शुरू में चरम सीमा पर था। सभी लोगों ने देखा कि थोड़ा सा भी ये ससुराल की बात बर्दाश्त नहीं करती थी। सासू माँ ने कुछ बात हुआ था कि ये भागकर सिवान आई थी और सिवान से भी कहीं और जाने का प्लान करी थी, जो कि सचिन इसी मोड़ पर मतलब खड़ी थी अपना सामान लेकर। तब तक सचिन आ गए कहीं से, वो बोले कि कहाँ, तब तक वो दुकान पर गए, तब तक ये फरार। मतलब कैसे इसको मतलब धर पकड़ करके ये शुरू से भाई अकेले जी थी अकेले अपनी ज़िंदगी को जैसे मन करता था वैसे सोती थी, जो मन करता था तो खाती थी, नहीं खाती थी। अब इसे फैमिली का जब इतना चारों तरफ से हुआ है तब जाके इसे फैमिली का एक महत्व मालूम हुआ है। अब ये बहुत अच्छे तरीके से अपने ससुराल में भी रह रही है, जैसे भी है। अब ससुराल के वाले भी शुरू में ऐसी बहू आ जाएगी तो कोई भी नाराज़ होगा। ससुराल वाले की जरा सी में मैं गलती नहीं दूंगी, जितना ये मुँहफट है उस तरीके से वो बहुत अच्छे तरीके से उसको बर्दाश्त किए हैं, ये मान के चलिए। अब यहाँ आता है कि चलो भाई सचिन ने भी क्लियर कर दिया कि हम 9 जुलाई को वैसे भी रहेंगे नहीं, और रहते भी तो नहीं जाते। जब फैमिली ही नहीं जाएगी तो सचिन कैसे जाएंगे। और अब चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा राज फैमिली का, मतलब इनकी मम्मी का, जो कि सचिन ने बहुत कायदे से बता दिया कि हाँ 9 जुलाई को चाहे 14 जुलाई को हम रंजना में नहीं जा पा रहे हैं, हम तो बहुत अफसोस है, आएंगे तो उसके लिए कुछ मतलब ऐसा। लेकिन दोस्तों जब मौका पर कोई नहीं रहता, इन लोगों को पता ही नहीं था। हालांकि ये पहले से पता था कि ये फंक्शन होने वाला है। अब सचिन बता रहे हैं कि थोड़ा सा भी मुझे पता रहता तो इधर का उधर कर लेते। चलिए कोई बात नहीं, उन लोगों को कहीं 3 कंट्री में बाहर जाना है, इंडिया से बाहर, तो अपना कैंसिल नहीं कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं है। अब जब बर्थडे आया है तो प्रिंस का भी फर्ज बनता है कि चलो भाई अपनी वाइफ का सब करें, और कोई भी फंक्शन हो नहीं पाया था। तो इस तरीके की जब एक होता है ना कि अपनी बेटी रहती है तो कितना भी गलती करती है तो माता पिता माफ़ कर देते हैं। चलो अंशु ने जो भी किया, चलो अच्छा किया, वो अच्छा किया करें, अंशु ने जो भी किया वो गलत किया। लेकिन अब यहाँ पर हम आते हैं अप्सरा मम पर। भाई ये कुछ भाई ऐसे साधारण रूप से नहीं बोली हैं कि मतलब कि हम लोग नहीं जाएंगे, मतलब कुछ भी बोले नहीं, ऐसा बोली हैं कि भाई उनका तो आदत है कुछ न कुछ उसमें मिर्च मसाला रहता ही है कि जो मेरी बहू का कदर नहीं करेगा मैं उसका नहीं करूँगी। तो बात सही है, लेकिन ना बहू कम थी ना आपकी ये छोटी वाली बेटी। बहू को भी अगर पूजा जाती तो बोलती कि मुफ्त का रोटी तोड़ने आई है, तो कहीं ना कहीं पूजा को भी ये चीज़ें बुरा लगी। हालांकि अंशु ने पूजा को फ़ोन करके ये बोला था, अंशु ने बताया था अपनी वीडियो में। चलिए जो तब से जब से शादी हुई तब से कंट्रोवर्सी दोनों फैमिली से हो ही रही थी। हम जानते थे कि रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरेगा। पूजा के साथ भी अपने भाइयों के साथ बहुत बार लड़ाइयाँ हुई हैं। जैसा कि जब गृह प्रवेश हुआ था तो पूजा की डिलीवरी होने वाली थी, जो छोटी वाली बच्ची है, उन्होंने डेट नहीं टाला। कैसे अप्सरा मम भागते भागते गई थी, भागते भागते आई थी, और उसमें डेट का भी था कि तुम डेट थोड़ा सा इधर उधर कर दो, लेकिन उनका डेट फिक्स था। भाई गृह प्रवेश का डेट तो भाई जन्मदिन और शादी का डेट तो नहीं टाला जा सकता है, शादी की सालगिरह का, लेकिन गृह प्रवेश का टाला जा सकता था। उस समय वो भी जुनून में थे। बहन काफ़ी गुस्सा थी, बहुत सारी बातें उन्होंने अपने वीडियो में भी बहन गुस्से में भी बोली थी। सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। फिर अंशु के शादी के आने के बाद, फिर जाने के बाद प्रिंस और रंजना से कितना हुआ था साड़ी को लेकर, जैसे कि हक नहीं किया उसको लेकर, जैसे मनीषा को वो किया और उसको नहीं किया, उसको लेकर बहुत सारी विवाद हुए थे।
तो धीरे धीरे सब सही हो गया ना भाई। अपनी सगी बेटी है तो रिश्ता नहीं टूट सकता है, कितना भी अपनी बेटी गलत होगी। लेकिन क्या पूजा कम बात उधर से भाई वो भी करती है भाई, प्रिंस के लिए को टारगेट करती थी, कभी सचिन को टारगेट करती, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि भाई ये तो अपनी बेटी थी नहीं। अगर अपनी बेटी सच में रहती कितना भी गलती करती, लेकिन माता पिता कहीं ना कहीं माफ़ कर देते, उसकी बातों को छिपाते। अगर वो गलत कर रही है तो वो सारी बातें छिपाते। कहीं ना कहीं यही सब थोड़ी थोड़ी बातों के लिए मनमुटाव होता चला गया और लास्ट में रिश्ता टूट ही गया। अब अंशु को समझ लेना चाहिए कि ये रिश्ता अब कहीं से भी जुड़ने वाला नहीं है। क्लियर कट उन्होंने सभी लोगों ने वीडियो में बता दिया है कि हम लोग नहीं जा पाएंगे। अप्सरा मैम ने भी अपनी वीडियो में बताया कि हम लोग हो सकता है कि विजय रिया की बहन की शादी है, वो उस शादी में जाएंगे, आने वाले समय में पता चलेगा। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। तब अंशु भी डर के मारे नाम नहीं ले रही थी, इसीलिए नहीं ले रही थी कि लोग कहेंगे कि व्यूज कमाने के लिए आ गई। उसने भी कहीं ना कहीं गलती किया है, जब मुसीबत का था तो उसको भी साथ रहना चाहिए। मतलब हर तरफ से ना, दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं और दोनों तरफ से अब ये रिश्ता कहीं से भी सही होने वाला नहीं है। अगर वो नाम भी लेती तो भी गलत होती। उसने तो मन में बैठाया था कि हम जाकर सिवान में बोलेंगे, चाहे फ़ोन पर, जैसा कि सचिन ने बोला कि फ़ोन आया था, फ़ोन किया था उसने। भाई फ़ोन से बढ़कर कोई ज़रूरी नहीं है कि पिक लगाना, फ़ोन किया था, उसके मन में था। एक बात कल कह भी रही थी अपने वीडियो में कि मैं बात करूंगी, चाहे जाऊंगी सिवान में, ऐसे करूंगी, और इसीलिए उसने नाम नहीं लिया। तो चलिए अब तो क्लियर हो गया, बात ख़त्म हो गया। अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है, ये क्लियर हो गया। ये लोग अपनाना चाहें लेकिन बीच में सारी चीज़ें बिगड़ती गई, कुछ इन लोगों द्वारा गलतियाँ हुई, कुछ उन लोगों द्वारा गलतियाँ हुई। तो धीरे धीरे गलतियाँ होती गई। जब ये गई थी तभी भी, जब ये गई थी वहाँ पर सचिन के 5वीं सालगिरह में, तब भी चीज़ें सही हो सकती थी। इसलिए कि लास्ट था, इनको इनवाइट किया गया और ये गई भी थी वहाँ पर। इनके साथ अगर कुछ प्रॉब्लम, पहली बात तो ये कह भी देती ना कि नहीं भैया हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, हमें डॉक्टर रेस्ट के लिए बोला है, उतना दूर मैं सफ़र नहीं कर सकती हूँ। इनको जाना ही नहीं चाहिए। तो कोई इनको नहीं बोलता कि भाई इसका ऐसा परिस्थिति है, बेबी होने वाला है, तो कोई वहाँ पर इंतज़ार नहीं कर रहा था, इसको नहीं जाना चाहिए था। लेकिन गई भी, अगर इसके साथ कुछ गलत हुआ भी तो ये तुरंत अपनी फैमिली से बोलना चाहिए। जो फैमिली ऐन मौके पर खड़ी थी उससे बोलना चाहिए था कि हाँ मम्मी मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि उल्ले नहीं जाती। तो यही सारी चीज़ें हैं। चलो अब क्लियर हो गया कि अब अंशु के शादी के सालगिरह में ये लोग आशीर्वाद देने नहीं जाएंगे। अब उसके घर वाले, जो अपने मायके वाले, जो सगे मायके वाले हैं, पता ना वो लोग भी आएंगे कि नहीं आएंगे। इसलिए उस शादी में इन लोगों की वजह से उनको त्यागा था उसने। कहीं ना कहीं गलती बहुत की है, उसको मानना पड़ेगा अपनी गलती की। इन लोगों की वजह से चलो मेरे लिए तो ये फैमिली मिल गई, मेरा तो काम बन गया, अब तुम लोग आओ चाहे मत आओ। इसने बाद में भी वो सारी शिकायत करी थी कि वो लोग से हमारा कोई नाता नहीं है, रिश्ता नहीं है। बाद में कोई कमेंट वगैरह सब कर रहे थे लोग, पता लगवा रही थी। तो इसने भाई किया था लव मैरिज। हो सकता है कि घर वाले इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हो रहे थे, इसलिए कि कास्ट भी अलग अलग था। तो इस बात से ये सोची कि भाई अगर घर वाले नहीं तैयार होंगे, उन्होंने बोला भी था कि अभी मैं शादी नहीं करूँगा, लेकिन इसे करनी थी कि चलो भाई हम अकेले हैं तो मतलब ठीक नहीं है अकेले रहना, एक जीवन साथी मिल जाएगा तो सही रहेगा, एक फैमिली। लेकिन उस फैमिली का भी शुरू में इसने क्या किया, वहाँ से भगी, फिर पटना में लेकर जाकर 2-3 दिन रहे शुभम। वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो यही सारी बातें हैं। चलो अच्छा है कि भाई तुम अपना देखो, वो लोग अपना देखें। बात ख़त्म हो गया, क्लियर हो गया कि तुम्हारे फंक्शन में वो लोग नहीं जाएंगे। जैसा कि अप्सरा मम ने बुलाया था और तुम नहीं आई, आना चाहिए था। जब तुम आई नहीं तो बुलाने का कोई मतलब नहीं, उससे अच्छा नहीं बुलाती। लेकिन इतना बवाल। लेकिन अप्सरा मम ने एक बात सही बोला है
कि अब हम इस बारे में कोई वीडियो नहीं बनाने वाले हैं। लेकिन फिर अगर वीडियो पर वीडियो छपेगा तो पब्लिक तो भाई ट्रोल करेगी ना, कि जब जाना नहीं है तो वीडियो क्यों बनाना। बात क्लियर हो गया, बात ख़त्म हो गया। चलो अब अंशु अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। अब क्रिएटर की रही बात, अब क्रिएटर अंशु के साथ किस तरीके से व्यवहार करते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं। जो सचिन से प्यार करते हैं, अगर सचिन नहीं आएंगे, सचिन की फैमिली से इस तरीके का चीज़ें हुई हैं तो हो सकता है कि वो ना आए, हो सकता है आ भी जाएं। यही सारी बातें अब आने वाले समय में क्लियर होगा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो चलिए अब इनके जो प्रिंस हैं, इनके रंजना के जन्मदिन में अब देखिए कौन आता है कौन नहीं आता है। ये भी बड़े बड़े लोगों को, सभी लोगों को बुलाए हैं, लेकिन अब भाई अपने अपने हिसाब से लोग आएंगे। बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं तो अब कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, कितना इन लोगों मतलब अपना संबंध है। सचिन का था तो भाई चलो सचिन से उन लोगों का था, अब इनसे इतना लगाव है कि नहीं है, फैमिली से है कि नहीं है। अब देखिए कौन कौन आता है, बस अब देखना ही है। नहीं तो अपना अपना ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। वैसे तो बिहार वगैरह के लोग तो आ भी जाएंगे, लेकिन दूरी वालों को लिए थोड़ा सा हमें लग रहा है, लेकिन आ भी सकते हैं। लो भाई कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए कि भाई सभी सोच रहे हैं कि भाई सचिन जिस तरीके से किए हैं वैसे प्रिंस क्यों मानेंगे। भाई हमको भी उन्हीं का पहला फंक्शन था, बल्कि फैमिली में कर लेना चाहिए। ये जहाँ क्रिएटर लोगों को बुलाया जाता है ना, वहाँ कुछ न कुछ रायता फैलता ही है। यहाँ से जाएंगे लोग, कुछ कमी रहेगा तो ये ऐसे बोलेंगे, लोग वैसे बोलेंगे। तो अभी ये पहला था तो पूरी रिश्तेदारों को बुलाकर ये अच्छे से कर लेना चाहिए। चाहे अंशु का भी है तो अंशु भी एकाएक एक सीढ़ी मतलब लगातार सीढ़ी नहीं चढ़ी, एक सीढ़ी नीचे और पैर रखी एकदम लास्ट सीढ़ी पर। उसने भी, वो भी क्यों कम रहेगी भाई, सचिन से क्यों कम रहेगी। इसलिए कि जब सचिन बुला सकते हैं, इवेंट कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो ये सारी एक कंपटीशन हो गया है दोस्तों, एक इवेंट करने का कंपटीशन हो गया है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी इसमें पैसे ही खर्च होंगे ज़्यादातर और मिलने वाला कुछ भी नहीं है। गिफ्ट मिलेंगे, रिटर्न गिफ्ट भी देना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि कोई आएगा तो उसको खाने पीने रहने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भाई अंशु ने बोला है कि बहुत अच्छे तरीके से सबका मैं इंतज़ाम करी हूँ, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं दूँगी। अब देखा जाएगा कि किसका इवेंट अच्छा होता है, किसके इवेंट में कौन कौन आता है, कोई कंट्रोवर्सी ना हो। मैं तो यही चाहती हूँ कि दोनों का फंक्शन अच्छे से बीत जाए। बाकी दोस्तों अब मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्या मैं गलत बोली हूँ या सही बोली हूँ। मैं दोनों पक्ष की बात रखी हूँ, एक की तरफ से बिल्कुल नहीं बोलती हूँ। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो दोनों तरफ से बनाती हूँ, किसकी कहाँ गलती है किसकी कहाँ नहीं गलती है। तो यही सारी बातें हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।